हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 17 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो बेटा आज हम कर रहे हैं रिवीजन। ये चैप्टर हम अच्छे से कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। विषम पोषी प्रणाली। कुछ पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं, देखो हमने पढ़ा था कि पौधों में क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो अपने पोषण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं विषम पोषी प्रणाली। इसको क्या कहा जाता है? विषम पोषी प्रणाली। कुछ पादप व अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कुछ पादप और अन्य जीव क्या है, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसे हम कहते हैं विषम पोषी। तो वे पादप क्या कहलाते हैं? विषम पोषी। अब देखते हैं आगे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 1, कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। जो कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाता है उसे हम कहते हैं घटपर्णी या पिक्चर प्लांट। उसे क्या कहा जाता है? उसका नाम क्या है? कीड़ों को पकड़कर खाने वाले ये प्लांट क्या करते हैं? कीड़ों को पकड़कर खाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घटपर्णी या पिक्चर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। निम्न में से कौन सा परजीवी है? परजीवी किसे कहते हैं? जो दूसरों के ऊपर आश्रित होता है, जो अपना पोषक जो है, पोषण तत्व जो है किससे लेते हैं? दूसरे जीव से लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं परजीवी। तो देखो कौन सा है? अमरबेल। इसमें क्या आ जाएगा? अमरबेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है बेटा? ये एक तो विषम पोषी होते हैं, मतलब दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, और कीट भक्षी पादप होते हैं, मतलब कि कीड़ों को ये मारकर अपना भोजन लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर? बी, विषम पोषी व कीट भक्षी पादप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है, तो हमने देखी थी इस तरह से आकृति थी ना, यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी। ये हम पिछली वर्कशीट में पहले जब हमने किया था तो अच्छे से समझा था बेटा इसको। जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। यहाँ पे क्या होता है? रोम होते हैं, जहाँ पे क्या करता है ये रोम जो कीट है फंस जाता है, और ये पादप जो है अपना भोजन लेता है। तो ऐसे पादप को हम कहते हैं कीट भक्षी पादप। तो ऐसे पादप को क्या कहा जाता है? कीट भक्षी पादप। दो एग्जाम्पल है, पिक्चर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या कहा गया है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप जहां मृदा में डैश की कमी होती है वहां उगते हैं। जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर कीट भक्षी पादप उगते हैं, और वो कीटों को मारकर वहां से नाइट्रोजन लेते हैं। सेकंड देखते हैं बी, परजीवी जिस पादप पर आरोहित होते हैं वह पादप। जो परजीवी है जिस पादप पर हैं, अपना पोषक तत्व ले रहे हैं, उस पादप को क्या कहते हैं? परपोषी। उसे क्या कहा जाता है? परपोषी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी पादप, कीड़ों को मारने वाले पादपों को हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप कहते हैं। तो हम देखते हैं एक बार फिर यहाँ से। देखो यहाँ पे देखो अच्छा से आंसर लिखा गया है। देखो देखते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया नाइट्रोजन। सेकंड है परजीवी जिस पादप पर आरोहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी। उसे क्या कहा जाता है? परपोषी पादप। उसे हम कहते हैं परपोषी। सी देखिए, कीट भक्षी पादप, कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादपों को हम कीट भक्षी पादप कहते हैं। तो ये हो जाएगा सी का आंसर। ठीक है, आप पूरा ही लिखेंगे। कीट भक्षी पादप किसे कहते हैं? कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप। अमर बेल की विशेष संरचना जिसके द्वारा अपना भोजन परजीवी से प्राप्त करता है। तो देखो अमर बेल की विशेष संरचना जिसके द्वारा वो क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिया, या उसे चुष्कांग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चुष्कांग। चूसने वाले अंग ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? चुष्कांग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अमर बेल में पाई जाने वाली पोषण विधि। तो उसे कहेंगे विषम पोषी। कौन सी है? दूसरों पर आधारित है ना, तो उसे हम कहेंगे विषम पोषी। ठीक है, तो देखो आप चुष्कांग की जगह हिस्टोरिया भी लिख सकते हैं बेटा, कुछ भी आप जो चाहें वहाँ यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं होस्टोरिया रिया। ठीक है, ऑस्टोरिया भी कहा जाता है उसे, और चुष्कांग भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही आंसर हैं, जो भी आप चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं। फर्स्ट में नाइट्रोजन, सेकंड में परपोषी, थर्ड में कीड़ों को पकड़कर आहार बनाने वाले पादप, चौथे में चुष्कांग या होस्टोरिया, और ई में है विषम पोषी। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या है नेक्स्ट में क्या कहा गया है।
पीले रंग की रस्सीनुमा संरचना वाले परजीवी पादप का नाम। तो क्या होगा इसका आंसर? अमरबेल। इसका क्या आ जाएगा? अमरबेल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने पिछली वर्कशीट जब करी थी उसमें देखा था कि प्लांट दिखाया भी गया था हमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित कोई 2 उदाहरण दीजिए परजीवी के उदाहरण। तो एक तो इसका अमरबेल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जूं जो होती है ना, वो भी क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जोंक भी क्या है? परजीवी का एग्जाम्पल है। तो हम 2 ही एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक हमने लिख दिया अमरबेल और एक जूं भी क्या होती है? पूरी तरह परजीवी होती है। कीटभक्षी पादप, तो कीटभक्षी पादप में क्या आ जाएगा बेटा? एक तो पिक्चर प्लांट, हम लिख देंगे घटपर्णी पादप, हम लिख देंगे घटपर्णी पादप, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं घटपर्णी पादप। और दूसरा हम लिखते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, हम लिखते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ये इसके आंसर हो जाएंगे, बेटा ध्यान से करेंगे आप। बुक में दिया भी गया, यहाँ पे दिया गया वीनस फ्लाई ट्रैप और घटपर्णी पादप, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आज की वर्कशीट। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखो इन दोनों का आंसर हो गया और इसका हो जाएगा घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। अब है 8th क्वेश्चन, देखिए विषमपोषी प्रणाली किसे कहते हैं? विषमपोषी प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखो ये रहा विषमपोषी प्रणाली। कुछ पादपों में, 8th का आंसर है, कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अपने पोषण के लिए वे अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, वे विषम पोषी का प्रयोग करते हैं। बस यहाँ तक लिख दीजिएगा। या कुछ पादप अन्य सभी जीव पोषण हेतु दूसरों पर जीवन निर्भर करते हैं, वे विषम पोषी कहलाते हैं। तो यहीं तक लिख दीजिएगा बेटा 8th, वो अपने खाद्य पदार्थ के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो बेटा ये है आज की वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।